चरण स्पर्श करके और मेरे हम और साथियों को और मेरी माताओं बहनों को नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों और दोस्तों, माताओं तथा बहनों, साथ आए भाई भूपेर जी, कप्तान जी, संजय दोन जी, पार्षद जी और नाम सारंग बता दिए थे भाई भूपेंद्र कमा हुआ है। बुजुर्गों साथियों, मैं तो आपके बीच में 2-3 बातें करने के लिए आया हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है ये बता दो मेरे को। मेरे को न्याय दोगे कि नहीं दोगे? न्याय भी देंगे। तो बुजुर्गों साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में 2 बात बता दूं। मेरे पिताजी, पूजनीय स्वर्गीय पिताजी, इस इलाके की 65 साल सेवा की। उसके बाद पिछले 30-35 साल से मैं दुख सुख में आपके बीच में रहा हूं। और विधायक भाइयों, चाहे भाइयों, मेरा आखिरी सांस भी आपके बीच में ही निकलेगा। बुजुर्गों साथियों, हर एक आदमी की अपनी इच्छा होती है कि भी किसी का बेटा IAS बने, किसी का अधिकारी बने। मेरी भी पिछले 30-35 साल से एक इच्छा थी कि मैं लोगों के बीच में जाके सुख दुख में काम कर रहा हूं और मेरे को भी एक बार विधायक बना दे लोग, और मैं भी आप लोगों की इच्छाओं पे पूरा उतरूं, आपके कार्य पे पूरा उतरूं। बुजुर्गों दोस्तों, मैं सच्चा आदमी हूं, झूठ की राजनीति कभी नहीं करता। एक बात आपके बीच में जरूर कहता हूं, अगर पूरे इलाके में अगर डॉक्टर कपूर सिंह पर कोई बात लांछन का या किसी रिश्वतखोरी का एक भी आदमी खड़ा होकर, इतनी पंचायत आ रही है, या पूरे इलाके में एक आदमी कोई कह दे डॉक्टर कपूर सिंह ने किसी का 1 पैसा ले लिया, किसी के साथ घेराबंदी कर ली, किसी के साथ झगड़ा कर लिया, तो बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको अपना मुंह दिखाऊंगा, बैठ के अपने घर बैठ जाऊंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर एक भी आदमी कर दे। और ये कांग्रेस पार्टी वाले, बीजेपी वाले लांछन लगाते हैं कि भी कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी ने उठा रखा है और बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने उठा रखा है। बुजुर्गों दोस्तों, मैं बड़ौदा हल्का का नुमाइंदा हूं और बड़ौदा हल्का के लोगों ने उठा रखा है। ये लोग कहते हैं कि भाई ये डॉक्टर कपूर सिंह तो बनने के बाद पता नहीं कौन सी पार्टी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, बीजेपी में जाएगा, पता नहीं कहां जाएगा। बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं ना कांग्रेस में जाऊंगा ना बीजेपी में जाऊंगा। जहां पूरा बड़ौदा हल्का की सरदारी 36 बिरादरी के लोग मेरा जहां कान पकड़ के छोड़ जाएंगे वहीं चला जाऊंगा। अगर ये भी काम नहीं करेंगे लोग कि हम कहीं नहीं जाना, अपने घर बैठ के काम कर। बुजुर्गों दोस्तों, इस पेड़ के नीचे बैठ के आप लोगों के काम करने का कार्य करूंगा। इन लोगों ने इलेक्शन तो आप जीत गए, अब बीजेपी वाले भी और ज्यादा कांग्रेस वाले कर रहे हैं, मेरे ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगाते हैं। इनसे गुमरामत होना लोगों, इन्होंने तो हारते बौखलाहट पैदा होगी इनके दिमाग में, और ये कोई न कोई एलिगेशन लगाते हैं, गाड़ियों के आगे गाड़ियां डाल देते हैं। आज मैं सुबह कथुरा गांव में था, इनके कहीं भी कोई भी लोग बड़ौदा हल्का के इनके कार्यक्रम में जाते, 11-12 गाड़ी तो उधर से खड़ी थी। जब मैं सुबह उधर कथुरा से आया, दूसरे नंबरों की गाड़ी इनके किसी जलसे जुलूस में देख लो, गोहाना नंबर की कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, सारे में सारे बाहर की गाड़ियां आई हुई है, कलोई हल्के की आई हुई, रोहतक जिला की आई हुई, इनके जो भीड़ करते हुए। और हमारे इसमें देख लो, एक भी आदमी किसी दूसरे बाहर का हो तो ये देख ले बुजुर्गों दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद
और अंतरात्मा की आवाज पुकार रही है कि वे अब की बार डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल। और इलेक्शन में नहीं लड़ रहे लोगों, 36 बिरादरी की सरदारी इलेक्शन अपने आप लड़ रही है। मैं तो एक मोहरा हूँ, आपको दर्शन देने के लिए आ जाता हूँ, आपके बीच में आ जाता हूँ। इलेक्शन आप लोग लड़ रहे हैं और जब जनता इलेक्शन लड़ती है, सभी इतनी वो हो जाती है, हवा तेज चलती है, उस हवा में दूसरे सारे पैसे बह जाते हैं और दोनों प्रत्याशियों की आज जमानत जब्त करवाने का काम करते हैं। मेरे को यहाँ से विधायक बना के चंडीगढ़ भेजोगे। मेरे को पिछले 30-35 साल से हर पूरे बड़ौदा हल्का की हर समस्या का पता है। मेरे को कहाँ सूखाग्रस्त है, कहाँ पानी चढ़ता है, कहाँ हॉस्पिटल नहीं है, कहाँ स्कूल नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे रोजगार, हमारे युवा साथियों के लिए एक भी बड़ौदा हल्का में एक भी साधन नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। ये छोटी मोटी फैक्ट्री आपके गांव में लग रही है और किसी एरिया में कोई फैक्ट्री नहीं है बड़ौदा हल्का में। तो बुजुर्ग दोस्तों, ये सारे कार्य करवाने के काम करेंगे। एक आपका सबसे बड़ा मामला है पानी का, यहाँ नहरी पानी की बहुत कमी है। सीख उससे आपका हेड से पानी जुड़वाएंगे, 100% जुड़वाएंगे। आज आपके बीच में बैठा करके और आपकी जो आपकी तहसील कानपुर में बनवा रखी है, वहां ना कोई आने जाने के साधन है। हमारे सभी तहसील में तो माताएं तथा बहनें, बेटियां, हर आदमी, बुजुर्ग आदमी जाता है। उस तहसील को वहां से उठा के पहली ही कलम से बहाना लगाने का काम करेंगे या फिर मुद्रा बनाने का काम करेंगे। बुजुर्ग दोस्तों, आप इतनी संख्या में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात आपको कह देता हूं, जो आपने मेरे ऊपर फूल बरसाए, मालाएं पहनाई, पगड़ी पहनाई, इनके मान सम्मान, हमारे 36 बिरादरी में पगड़ी का एक बहुत सम्मान सूचक पगड़ी होती है। ये सम्मान सूचक आपने मेरे सिर पे पगड़ी का बोझ रखा है। बुजुर्गों दोस्तों, इस पगड़ी के मान सम्मान के लिए मैं अपनी नाड़ कटवा लूंगा, लेकिन आपका मान सम्मान नीचे नहीं होने दूंगा। आने वाली 5 तारीख को सेब के सामने वाले बटन पे मेरा 6 नंबर पेपर है, इसके सामने वाला बटन दबा के मेरे को यहाँ से विधायक बनाने का काम कर दियो। आप लोगों के सारे काम करूंगा। एक बात छोटी मैं अपने बारे में और कह देता हूँ दोस्तों, बुजुर्गों दोस्तों, माताओं तथा बहनों, मेरे को पिछले 3 साल से कैंसर की बीमारी हो गई थी। सबसे खतरनाक बीमारी होती है। मैं गांव में जाता हूँ, हर गांव में 15-20 आदमी कैंसर के ग्रस्त हैं और मेरे को भी हो गई थी। बुजुर्गों दोस्तों, मैं 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा और अब हर 5 तारीख को मैं कीमो चढ़वाने जाता हूँ हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है दिल्ली में। 3 महीने मैं घर पे पड़ा रहा, आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। लेकिन मैंने दिमाग में सोचा कि भाई यहाँ तो पड़े पड़े सड़के मर जाए, कोई किसी तरह की कोई वो नहीं। मैंने दोबारा फिर अपना दिमाग बनाया कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। पिछले 3 साल से हर महीने कीमो करवाता हूं और आप लोगों के सुख दुख में रहता हूं और उसका परिणाम ये है दोस्तों, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार प्रेम से मेरी बीमारी भी ठीक रहने के कगार पर आ रही है। अगर बुजुर्गों दोस्तों 5 तारीख को थोड़ी भी चूक होगी ना, मेरे से जिया नहीं जाएगा, लेकिन 8 तारीख को लाख भी जोड़ ली होगी अगर कोई चूक हो जाए मेरे साथ।